दोस्तों सत श्री अकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप कुशल मंगल से होंगे। आज हम एक प्रोफेसर राम पुनियानी हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं और इतिहासकार बताते हैं और सबसे बड़े झूठ बोलते हैं इस दुनिया में। वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप इनका जो इन्होंने लेक्चर दिया है जो इस्लाम के ऊपर, उस झूठ को सुन लीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरब बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे मुंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरब बहुत छोटा है। सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहाँ इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए। अभी सवाल आपको बताया गया, उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो मैं बताऊंगा। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं? मुस्लिम। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस अल-कायदा को उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस्लाम के जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैंने गलत कहा। वो ताकत करना चाहती है जो वॉशिंगटन में बैठे हुए पूरी दुनिया को नचाते रहती है। काम करने वाला कोई और। अगर इस्लाम के कारण आतंक बदल दिया, एक शब्द था जिहाद। जिहाद तो जो है जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ। हमने अपनी बंदूक चलाई, हमने अल-कायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया, हम अपने हाथ धो लिए और हम अपने। तो दोस्तों, ये प्रोफेसर राम पुनियानी बॉम्बे में रहते हैं और ये एक ही नंबर के झूठे इतिहासकार हैं। इन्होंने ये बोला था इतिहास की पुस्तकों में कि औरंगज़ेब ने एक मस्जिद को भी तोड़ा था। एनसीईआरटी की किताब, ये इसकी कमेटी के सदस्य थे और एनसीईआरटी की किताबों में इन्होंने जो हिंदुओं का डिमोरलाइज किया, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन्होंने बोला था औरंगज़ेब ने मस्जिद तोड़ी थी एक, जबकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मस्जिद ना होकर मकबरा था और जो आदिल शाही थी गोलकुंडा बीजापुर की, उस वो चौथ नहीं दे रहा था औरंगज़ेब को, इसलिए उसको नीचे से खुदवा दिया था। तो ये, और जब एनसीईआरटी में आरटीआई मांगी गई कि औरंगज़ेब ने मथुरा में कोई दान दिया था केशव राय मंदिर को, तो आरटीआई ने कहा ऐसा कोई तथ्य नहीं है। वस्तुस्थिति ये है कि औरंगज़ेब ने कोई दान ही नहीं दिया था और वो दान क्यों देगा जब वो मंदिर तोड़ता। तो राम पुनियानी जी कहते हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। ये आतंकवाद फैला है इसलिए कि तेल की लड़ाई है, इराक ईरान में तेल की लड़ाई है और यूएसए चाहता है उस तेल पर कब्जा करना। पहले तो राम पुनियानी जी ज़रा अपने को अपडेट करें और ये देखें कि यूएसए में अब तेल सरप्लस है। यूएसए को अब इनके तेल की ज़रूरत ही नहीं है। यूएसए अब एक्सपोर्ट करने की हालत में है। ये ज़रा अपने को अपडेट करें। दूसरा, ये बोलते हैं कि जिहाद के 2 रूप हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर वो जिहाद है कि जो अपनी बुराइयों को या आत्मशुद्धि के लिए लड़ना होता है। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि बुराइयों के लिए लड़े। लेकिन जिहाद अकबर कभी भी पूरा नहीं हो सकता मुसलमान का, क्योंकि जिस पुस्तक में ये लिखा गया हो कि जो भी काफिर हैं, और ये इन्होंने काफिर की परिभाषा भी पुनियानी ने बताई नहीं, लेकिन मैं आपको काफिर की परिभाषा बताता हूँ और कुरान की एक आयत में है, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा
उसमें है जो रसूल को 4 इनके रसूल है, मोसेस से लेके, मोसेस है और ये ईसा वगैरह हैं, और ये तो ये इनके 4 रसूल है, इब्राहिम है और इनका एक प्रॉफिट मोहम्मद साहिब है और कुरान है और अल्लाह है। अगर जो इनको ना माने वो काफिर है और काफिर वाजिब कत्ल है। तो जो इनका जिहाद अकबर है अब मुसलमानों का अपने बुराइयों के खिलाफ़ लड़ना, ये तो वहीं खारिज हो जाता है, जबकि इनको कुरान ही कह रहा है कि जो काफिर है वाजिब कत्ल है और बहुवेदवादियों को सबक सिखाना है। तो जिहाद अकबर ये कुछ नहीं है, एक फ्रॉड है। काफिरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जिहाद अकबर कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता। और जिहाद असगर ये है, जबकि इन्होंने ये बताया था कि जिहाद असगर इसलिए है कि जो समाज की बुराइयां दूर करे। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जिहाद असगर वो है कि मुसलमानों पर कोई अटैक करे या मुसलमानों के कोई स्टेट पर अटैक करे तो उसमें इनको जिहाद करना है काफिरों के खिलाफ़, या जो भी कोई हो XYZ। इसमें मुसलमान वर्ड आया है, तो अगर मुसलमान के खिलाफ़ मुसलमान अटैक करता है तो वो जिहाद असगर नहीं कहलाएगा। तो ये एक बात बता दीजिए, यजीदियों ने जब ISIS बना था, जिसका अबू बकर अल बगदादी जिसका चीफ था, यजीदियों ने जो बेचारे मलके ताउस या मोर की पूजा करते हैं, उनके तौर तरीके हिंदुओं की तरह है। हो सकता है कि वहाँ हिंदू धर्म रहा हो, बाद में अपनी संस्कृति को बचा उनको सिंजार की पहाड़ियों में, सिंजार की जो पहाड़ियाँ हैं निवान प्रांत में, पश्चिमी उत्तर प्रांत जो इराक का है, वहाँ पर यजीदी औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। वो संख्या में इतने कम हैं, 6.5 लाख इराक की मैक्सिमम आबादी है। तो उसमें कौन सा ये लोग ये कौन सा ये अटैक मुसलमानों पर कर रहे थे। ये जो बुनियानी जी कहते हैं कि तेल का खेल है, तो तेल तो वेनेजुएला में भी मिलता है। वेनेजुएला में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या वहाँ भी आतंकवाद पनप रहा है? मेरे ख्याल से तो वेनेजुएला में कोई आतंकवाद नहीं पनप रहा है। और रसिया में भी तेल के कारखाने हैं, वहाँ जो भी आतंकवाद पनपा रहे हैं ये चेचनिया मुस्लिम पनपा रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडोनेशिया में बिल्कुल भी आतंकवाद नहीं है। तो इंडोनेशिया का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है महातिर मोहम्मद खुद बहुत बड़ा आतंकवादी है, जिसने ये कहा था कि फ्रांस के सैमुअल पैटी का गला बिल्कुल ठीक काटा है और इनको फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रिकन्स बिट्रा को भी मार देना चाहिए, जो अब राष्ट्रपति है, जो भी हों उनको मार देना चाहिए। तो ये कब ये और ये कहते हैं कि जो ये कैंप बनाए थे, जिहादियों के जो कैंप बनाए थे जिसमें कुरान की टीचिंग दी थी, अमेरिका ने फंडेड किया था। अमेरिका ने फंडेड किया हो या ना किया हो, लेकिन हाफिज़ सईद को कौन फंडेड कर रहा है? और जो कश्मीर में पहला जो सूफ़ी संत आया था मीर अली हमदानी, उसको किसने फंडेड किया था? जिसने कि एक चार्टर ही बना दिया था कश्मीर के हिंदू जो है अच्छे घोड़े पर सवार नहीं हो सकते, हिंदू तलवार नहीं रख सकते, हिंदू जीन्स नहीं, घोड़े पर जीन्स और काठी के साथ नहीं चल सकते, हिंदू रहेंगे नहीं अगर उनके पुरखे मर जाएं। तो ये हमदानी को किसने फंडेड किया था? हाफिज़ सईद को कौन फंडेड कर रहा है? और इन तालिबानों को कौन फंडेड कर रहा है? तालिबान तो खुद अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर जगह अमेरिका को थोपना ये गलत है। सच्चाई ये है कि कुरान में ही आतंकवाद है। कुरान की बहुत सारी आयत हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। और कुरान में एक और बड़ी बात है कि इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, जिसमें ये अपनी अपनी कहते हैं अगर इनकी ज़मीन पर कब्जा करो तो ये जिहाद करेंगे, लेकिन ये दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे तो ये उसको हक मानेंगे, क्योंकि इस्लाम इनकी इजाज़त देता है। मतलब इस्लाम वालों फॉलोवर्स के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हमारे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू है। मेरा मुस्लिमों से ना कोई विरोध है, ना रहेगा। मेरा विरोध सिर्फ इस्लाम और उसकी कुरानिक आयतों से है और ऐसे झूठे इतिहासकारों से है जो राम पुनियानी जैसे झूठे इतिहासकार हैं, जिन्होंने एक वीडियो डाला है कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए, तालिबान में जो चुनी हुई सरकार है उसको ये मान नहीं रहे हैं, और कौन सा इस्लामिक देश है जिसमें डेमोक्रेसी है, लोगों की चलती है? अगर इस्लाम इतना ही बराबरी का दर्जा देता है तो पाकिस्तान में ब्लेसफेमी 295 ए क्यों है, जिसमें एक 8 साल के हिंदू बच्चे ने पानी पी लिया या पेशाब कर दिया टेंट में कहीं जाके, जहाँ इनका प्रवचन चल रहा था मुल्लाओं का, तो उसको भी ब्लेसफेमी में डालेंगे। ये आसिया बीबी जिसने पानी पी लिया था मुसलमान कटोरे से, क्रिश्चियन थी, उसको भी डालेंगे। और बहुत सारे मसीह, बहुत सारे क्रिश्चियन ननों पे आरोप लगाते हैं ब्लेसफेमी। जब ये दूसरों की औरतों को बलात्कार करते रहे हैं, दूसरों के धन दौलत को लूटना माले गनीमत में शुमार है, और कुरान सर्टिफाइज करती है सेक्स स्लेव लौंडी रखना। इसके बारे में पुनियानी जी ने कुछ नहीं बोला है।
तो ये पुनियानी जी एक ऐसे झूठे इतिहासकार हैं जो हमेशा से ही झूठ बोलते आए। मुझे लगा या तो इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है और ये ज़बरदस्ती अपना पाँव हर जगह घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आज आतंकवाद है वो सारे मुस्लिम ही चला रहे हैं, चाहे वो चेचनिया का आतंकवाद हो और कुरान की उन आयतों को भी पढ़कर कर रहे हैं कि काफिरों को मारना और शरीयत का राज। तो मैं ऐसे लेमैन इतिहासकार के बारे में क्या बोलूँ। रोमिला थापर के में ये वामपंथी इतिहासकार हैं और ये फंडिंग इनको इस्लामिक अरबी देशों से होती है। राम पुनियानी को, इसको सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए और इन सब लोगों को जेल में डालना चाहिए जो इस तरह हिंदुओं को डिमोरलाइज कर रहे हैं और ज़बरदस्ती का एक कुरान को एक ऐसा ग्रंथ के रूप में पेश कर रहे हैं कि जिसमें काफिरों के खिलाफ मानो कुछ लिखा ही ना गया हो। और ये जिस इस्लाम है ये आतंकवाद को बढ़ावा ही नहीं देता है और कुरान में ऐसी आयतें ही नहीं है जिसमें कि काफिरों को मारने, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने और उनके माल को लूटने को माल गनीमत के रूप में सर्टिफाइड ना किया हो। थोड़ा बोलने को ज़्यादा समझें। और हिंदू भाइयों और गैर मुस्लिमों से मेरा निवेदन है कि आप कुरान को ज़रूर पढ़ें और ये देखें कि कुरान की ये आयतें ह्यूमनिटी और मानवता के लिए और यूनिवर्सल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यूएनओ तो एक टूथलेस टाइगर है, उसके पास दांत नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो ऐसे यूएनए का कोई मतलब नहीं ना। यूएनओ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिमाग में लेने की। आपको इस कुरान को पढ़ना है और उसके बारे में सब लोगों को प्रचार प्रसार करना है कि किस तरह ये किताब अभी भी चली आ रही है जो कि काफिरों को मारने की हिमायत करती है। और कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं बोलता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है कहीं का भी। ये बड़ी ही दयनीय और विचित्र स्थिति है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।